तो एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट ट्यूटरिंग फीस को लेकर के वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, बहुत मैंडेटरी रखा हुआ है। फ्रांस में भी सेम है, टैक्स रेगुलेशन है वहाँ पे, ओवरसाइट करते हैं वो लोग, प्राइवेट कोचिंग को बहुत ध्यान से यहाँ रखते पे हैं। मैं आपको बता देता भारत हूँ, में ऐसा कोई फ्रेमवर्क देखने को नहीं मिलता अगर एक बार गलती से फीस जमा कर दी भाई साहब, तो आपके जूते घिस जाएंगे, रगड़ते रगड़ते आपको वो फीस वापस नहीं मिलेगी। इतना बुरा हाल है। ये क्वेश्चन इसलिए है कि अगर मैं आपके यहाँ पढ़ने आता हूँ और अगर आप मुझे नहीं पसंद में आते हैं, मैं बस आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि मैं कहीं गया तो सबसे ज़्यादा पोस्टर आपके दिखाई दिए, सबसे ज़्यादा वीडियो रील्स जो कि आजकल टीचर्स के रूप में, हाँ, अरे झूठा प्रोपेगेंडा टीचर्स फैला रहे हैं यार। इतने दुख का विषय है। एक टीचर को मैं देख रहा हूँ, उनका टाइटल लिखा हुआ है कि फला सर इन सीबीएसई। अब बच्चा देखेगा खोल के, और कोई वो सीबीएसई में नहीं है। वो बता रहे हैं मैं सीबीएसई के सामने चाय पीने आया हूँ। अब इससे बच्चे के दिमाग में क्या, एक 10th क्लास का बच्चा, उन्होंने लिख दिया, ऊपर टाइटल में भी लिखा हुआ, बच्चा सोचता है यार सर की बड़ी जुगाड़ है, सर को तो क्वेश्चन पता होंगे। फिर हम एक बच्चे से उम्मीद करते हैं ये इनोवेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो गारंटी दे रहे हैं कि सारे सवाल फंसा देंगे। क्यों फंसाने हैं सारे सवाल? आप तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाइए ना उसको, वो अपने आप डील करेगा सवालों से। हमारे टाइम पे गाइड बैन थे, दुकानदार भी नहीं बेचते थे गाइड, क्योंकि गाइड से दिमाग स्लो हो जाता है। जब एक बच्चे को सब कुछ आप परोस दोगे, अगर आप अपनी बॉडी को विटामिन बी डी इन सब के सप्लीमेंट शुरू से देने लगो, तो ये बॉडी अपने आप ये सप्लीमेंट बनाना बंद कर देगी। अरे हमारे टाइम में तो टीचर्स ऐसे भी होते थे कि उनको पता चल जाता था कि ये गाइड का आंसर लिख के आया बच्चा। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल होता था। और वो फिर काट देते थे कि गाइड का कोई आंसर लिखा, हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो ये सिखाते थे कि किस तरीके से आपको सोच समझ के समराइज करना है जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। इस चीज का दौर था। बड़ा भी नहीं। अभी टीचर क्या करे, सब कुछ फंसा देंगे। बच्चे पे एक प्रेशर है, सुबह 4 बजे आ जाना, डिट्टो पेपर यहीं से आएगा। फिर एक गाना लग जाएगा रील में पीछे, बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से, पिक्चर चली तेरे, पता नहीं, वो गाना लग जाएगा पीछे से। और बच्चे को लगता है 10th क्लास के बच्चे के पास कितना दिमाग होता है। इन कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने, स्कूल वालों ने तो हालत खराब की थी। आप बताइए, स्कूल का इस चीज के लिए विरोध होता था या नहीं कि वो महंगे बस्ते बेचते हैं? होता था इस बात का विरोध। किताबें वो अपनी क्यों देते हैं? बस्ता बच्चा कहीं भी बाहर से ले लेगा। यूनिफॉर्म के लिए होता था, हर एक चीज के लिए होता था। हर एक चीज के लिए होता था। भाई आप कलर डिसाइड कर लो, कपड़ा किसी का भी कम ज्यादा हो सकता है, बट इन लोगों ने उसका निकाल दिया। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी दिखनी चाहिए, यहाँ तक ठीक था। कोचिंग वाले क्यों कर रहे हैं? कोचिंग वाले अपनी टी शर्ट बेच रहे हैं, कोचिंग वाले अपने बस्ता बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं। फिर मैं कैसे ना कहूँ कि एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। आप